guys, welcome to E4U. This is English for you. This is विनय शर्मा. सिलेक्शन चाहिए इंग्लिश की वजह से अगर रुक रहा है एग्जाम में, फिक्स प्रीपोजिशन आपको परेशान कर रहा है. फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड अगर आपको कोई फिक्स प्रीपोजिशन की वीडियो, मेरे पास कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर एक फिक्स प्रीपोजिशन को लेकर एक वीडियो बनाइए आप. सबसे पहले मैं आपको फिक्स प्रीपोजिशन का फंडा बताऊंगा कि फिक्स प्रीपोजिशन का फंडा है क्या. फिक्स प्रीपोजिशन इन सेंस कुछ ऐसे फिक्स्ड वर्ड होते हैं जो डेफिनेट सर्टेन वर्ड्स के साथ फिक्स्ड होते हैं. जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे अवॉइड भाई आता है, कंप्लाई विद आता है, स्माइल के साथ एट आता है. तो चलिए बिना देर किए हम इसको शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है कि वी शुड ऑलवेज स्टिक टू. तो सबसे पहला प्रीपोजिशन तो आपका ये स्टिक टू आ गया. स्टिक के साथ टू दे रखा है. ये वर्ड के साथ ये जो फिक्स प्रीपोजिशन जो चलेगा ये फिक्स्ड रहेगा. स्टिक के साथ मतलब स्टिक का मतलब होता है, आप देखोगे कि अड़िग रहना. तो वी शुड ऑलवेज स्टिक टू आवर डिसीजंस, अदरवाइज द पीपल विल मॉक. ये मॉक जो वर्ड है, मॉक आता है स्पेशली हंसी के लिए ये वर्ड यूज होता है. मॉक का मीनिंग हम आपको बता दें कि जो मॉक ये वर्ड है मतलब किसी को इंसल्ट करने की, इंसल्टिंग वे में अगर किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, उस सेंस में हम मॉक का यूज करते हैं. मॉक के और ये प्रीपोजिशन भाई बंधु, जैसे आप स्माइल देख लो, आप चकल देख लो, आप ग्रीन देख लो, दीज आर द वर्ड्स. ये सारे इसके सिनोनिम्स है. और इन सबके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो एट यूज होता है सबके साथ. डिफरेंस ये स्माइल हंसना, मुस्कुराना, चकल खिलखिलाकर हंसना, खिलखिलाकर जो हंसी होती है वो, ग्रीन दांत दिखाकर हंसना, मॉक किसी का मजाक उड़ाना, वो उस वे में. तो इन चारों के साथ प्रीपोजिशन एट आता है. इसका करेक्ट आंसर एट हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड आपको हम देख लेते हैं. आई शैल टेक रिवेंज. रिवेंज को देख लेते हैं. रिवेंज बदला के सेंस में यूज होता है. रिवेंज बदला लेने के सेंस में शुरू होता है. रिवेंज वर्ड को लेके अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है. रिवेंज वर्ड को क्लियर ही कर लेते हैं एकदम से. रिवेंज देख लेते हैं. रिवेंज का मीनिंग क्या होता है. रिवेंज, ये जो रिवेंज वर्ड है, इस वर्ड की मैं आपको खासियत बताऊं कि ये होता तो इसका एक ही सेंस है, एक ही मीनिंग होता है. इसका मीनिंग तो बदला लेने से होता है, लेकिन इसकी यूजेस डिफरेंट है. मतलब दो तरह से सेंटेंस में ये यूज होगा. एक तो ये वर्ड सेंटेंस में यूज होगा जब ये वर्ब की तरह यूज होगा, या फिर ये सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हो रहा होगा. दो तरह से यूज हो रहा होगा. जब ये सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज हो रहा होगा तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो ऑन आएगा. और ये जब ये सेंटेंस में एज अ नाउन यूज हो रहा होगा तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन चलेगा वो हमारा फ्रॉम आएगा. तो हमने सेंटेंस में देखा, हमने देखा कि ऑन भी दे रखा है और फ्रॉम भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं. रिवेंज के साथ यूज होने वाले दोनों प्रीपोजिशंस सेंटेंस में दे रखे हैं. हमें फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस में जो रिवेंज यहाँ यूज हो रहा है ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है या एज अ नाउन यूज हो रहा है. रूल तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमारा हो गया रूल वाला पार्ट. लेकिन समझ नहीं आया सर. एग्जाम्पल की तरह हम इसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. एग्जाम्पल लेके हम इसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. देख लीजिए एग्जाम्पल जरा. कंगना, रिवेंज्ड. कंगना रिवेंज्ड herself on या from her enemy. तो सेंटेंस में देखो ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट दे रखा है, ये हमारी वर्ब दे रखी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसको बोल दो या इसको अदर वर्ड बोल दो आप. तो ये सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट दे रखा, वर्ब दे रखा. हमने देखा रिवेंज देखा, रिवेंज हमारा एज ए वर्ब यूज हो रहा है तो प्रीपोजिशन ऑन यूज होगा. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. He took revenge from या on his enemy. तो इस सेंटेंस में आप देखो ही आपका सब्जेक्ट दे रखा है, ये आपकी वर्ब दे रखी है और ये आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है. ऑब्जेक्ट या मर्ज नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है ना. ऑब्जेक्ट जो हो सकता है हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. तो इस सेंस में जो हमारा प्रीपोजिशन यूज होगा वो फ्रॉम यूज होगा. होपफुली आप ये रिवेंज का चक्कर समझ गए होंगे.
अब आ जाते हैं अपने सेंटेंस पे। अब अपने सेंटेंस पे आ जाते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा? सेंटेंस कह रहा है आई शैल टेक रिवेंज। यहाँ वर्ब दे रखी है, सब्जेक्ट दे रखा है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव के नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में है। यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा तो हमारा क्या यूज होगा? प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई कांट डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है किसी को वंचित कर देना, किसी चीज से किसी को वंचित कर देना, तो वो डिप्राइव होता है। तो आई कांट डिप्राइव हिम चलेगा हमारा विद हिज राइट्स। आई कांट डिप्राइव हिम विद इट्स राइट्स। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द स्टोर हाउस वॉज इन्फेस्टेड। इन्फेस्टेड का मतलब होता है भरा हुआ किसी चीज से। इन्फेस्टेड वर्ड को अगर आप समझें, इन्फेस्टेड मतलब फिल्ड, भरा हुआ कुछ हो सकता है। पैक्ड जिसे आप कहते हो, फिल्ड हो गया, पैक्ड हो गया, ये सारे वर्ड्स अपने आप में क्या प्रीपोजिशन लेते हैं? विद लेते हैं। तो इन्फेस्टेड विद हुआ, फिल्ड विद हुआ, तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन चलेगा वो हमारा विद आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ स्पेस योर न्यू सराउंडिंग्स। अडेप्ट का मीनिंग होता है ढालना, तो अडेप्ट योर सेल्फ स्पेस योर सेल्फ, तो अडेप्ट के साथ जो प्रीपोजिशन फिक्स चलता है वो टू चलता है। आपने इस वीडियो में कुछ प्रीपोजिशंस को देखा। अगले ही पार्ट में हम आपको बता देते हैं कि आपको ये पहचानना सेंटेंस में कि प्रीपोजिशन आएगा भी या नहीं आएगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कहीं कहीं प्रीपोजिशन लेते हैं, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। मतलब कोई वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि कमिट, आपने एक वर्ड सुना होगा कमिट करना। मतलब किसी भी चीज को किसी भी, एक तो होता है कमिट का मतलब कोई कार्य कर देना, आपने कमिट कर दिया कोई। एक होता है कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ किसी काम को करना। तो ये एक वर्ड ऐसा है जो अपने साथ कहीं प्रीपोजिशन ले रहा है, फिक्स्ड है, इसके साथ आएगा ही आएगा प्रीपोजिशन। लेकिन कहीं क्या होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन आ रहा है, नहीं आ रहा। कमिट के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है अक्सर करके वो टू यूज होता है, लेकिन कहीं यूज होता है, कहीं यूज नहीं होता है। तो कहाँ यूज होना है, कहाँ नहीं होना है, इन सब के बारे में चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।